Hello everyone, myself Subra and I welcome you all to our channel YT Prep Up। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। तो कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप हम लोग कवर किए थे, वो क्या था? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के भी कुछ टाइप्स थे, क्वेश्चंस जिस पे बनते हैं। तो पहला था फॉरवर्ड बेस्ड एंड दूसरा था बैकवर्ड सीक्वेंस बेस्ड। तो ये दोनों हम लोग कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट लेटर कोडिंग। तो डायरेक्ट लेटर कोडिंग होता क्या है देखते हैं। डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग होने के लिए दो रूल्स हैं। पहला, कोड्स जो होंगे मैक्सिमम 2 होने चाहिए गिवन, मिनिमम 2 कोड्स गिवन होने चाहिए। मिनिमम 2 कोड्स should be given. All right. And second, codes for repeated letters must be same. दो क्राइटेरिया है जो डायरेक्ट लेटर कोडिंग होने फुलफिल करने के लिए ये दो क्राइटेरिया होना चाहिए। क्लियर? तो क्या है? मिनिमम 2 कोड्स होने चाहिए गिवन, मैक्सिमम 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 कोड्स होने चाहिए। क्लियर? सेकेंड, कोड्स फॉर रिपीटेड लेटर्स मस्ट बी सेम। दैट मीन्स अगर इस कोड में RIP है एंड सेकेंड कोड में PRK है, तो ये जो रिपीटेड लेटर है इसका जो कोड होगा वो दोनों में सेम ही होगा। क्लियर है? सेम है तभी ये हो सकता है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। क्लियर है सबको? तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल is coded as P Q Q R S। क्लियर है? Bat is coded as L M N। Rose is coded as T U V S। क्लियर? तो अब क्वेश्चन होगा, यहाँ 3 कोड्स गिवन है एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द कोड ऑफ बॉल। तो यहाँ क्या हुआ? पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, मिनिमम 2 कोड्स शुड बी गिवन। इस क्वेश्चन में 2 कोड से ज्यादा मीन्स 3 कोड्स गिवन है। सेकेंड था कोड्स ऑफ सेम लेटर्स और रिपीटेड लेटर्स शुड बी सेम और मस्ट बी सेम। तो यहाँ रिपीटेड लेटर्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो ई यहाँ पे रिपीटेड है, सॉरी यहाँ ए भी रिपीटेड और ए भी रिपीटेड। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं दोनों का कोड सेम है। यहाँ भी ए का कोड पी है, यहाँ भी ए का कोड पी है, यहाँ भी ई का कोड एस है और यहाँ भी ई का कोड एस है। दैट मीन्स गिवन कोड ऑफ सेम लेटर्स और रिपीटेड लेटर्स इज सेम। क्लियर? तो अब हम लोग को कोड फाइंड करना है बॉल का। तो इसमें क्या करना होता है, जो भी जिसका भी कोड फाइंड करना होता है बस इसमें से हम लोग देखते हैं उसका क्या कोड गिवन है और वही लिख देते हैं। लाइक बी का कोड क्या है यहाँ पे एल, क्या हो जाएगा एल। ए का कोड यहाँ पे क्या है पी, तो यहाँ हो जाएगा पी। यहाँ एल और एल डबल एल है, तो यहाँ एल का कोड क्या गिवन है आर, तो यहाँ हो जाएगा आर एंड अगेन आर। तो कोड ऑफ बॉल इज LPRR। क्लियर है सबको?
एक और एग्जांपल देखते हैं। bit is coded as ABC, 10 is coded as C D F. Find the code of tin. तो ये बहुत इजी हो गया। यहाँ क्या हो गया, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, मिनिमम 2 कोड्स शुड बी गिवन, तो यहाँ भी 2 कोड गिवन है। एंड सेकेंड क्राइटेरिया वाज रिपीटेड लेटर्स का जो कोड है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे रिपीटेड लेटर क्या है, टी, एंड टी का यहाँ पे सी है और यहाँ भी सी है। दैट मीन्स एक क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है टिन का कोड, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे टी का कोड क्या है, टी का कोड यहाँ पे सी गिवन है तो यहाँ सी लिख देंगे। फिर आई का कोड फाइंड करना, तो आई का कोड यहाँ क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। और एन का कोड क्या है यहाँ पे, तो वो है एफ, तो यहाँ लिख देंगे एफ, सी बी एफ। सो द कोड ऑफ टिन इज सी बी एफ। क्लियर है सबको, आप नोट कर लो। क्लियर है सबको। तो अब एक टाइप आता है रीअरेंजमेंट बेस्ड, तो वो क्या है, now rearrangement based। तो रीअरेंजमेंट का मतलब होता है वापस से अरेंज करना, री प्लस अरेंज। दैट इज रीअरेंज, दोबारा से अरेंज करना इज रीअरेंज। ठीक है, तो इसमें कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है वो देखते हैं। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, क्वेश्चंस रिवर्स फॉर्म में होते हैं। मींस एक टाइप होता है जिसमें रिवर्स फॉर्म में होता है क्वेश्चन, तो वो कैसे होता है, रिवर्स में भी हो सकता है, ऑड रिवर्स हो, इवन रिवर्स हो, कुछ भी हो सकता है, वो देखते हैं। पहला एग्जांपल, मीट इज कोडेड एज TAEM, फाइंड द कोड ऑफ सेम। क्लियर, यहां पे क्या हुआ वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट फर्स्ट में आ गया, उसके पहले वाला फिर उसके पहले वाला, और लास्ट में फर्स्ट यहाँ पे लास्ट हो गया। क्या हुआ, जो लास्ट में था वो फर्स्ट में चला गया, और बैक साइड से अरेंज करते हुए जो फर्स्ट में था वो लास्ट में चला गया। क्लियर, तो सेम को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, सेम, तो सेम में क्या होना चाहिए, लास्ट वाला फर्स्ट, E, then M A S, राइट। तो यहाँ सेम का कोड हो जाएगा EMAS। क्या है सबको। तो रीअरेंजमेंट रिवर्स बेस्ड और भी हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी वे में अरेंज्ड हो, अरेंजमेंट किसी भी बेसिस पे हो सकता है। जैसे मैजिक्स इज कोडेड एज MAGSCI, फाइंड द कोड ऑफ कोडिंग। Here again, यहाँ पे क्या है, मैजिक्स को कोड किया गया है इस वे में, एंड वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ कोडिंग। तो यहाँ क्या हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी पहले क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो कोडिंग डिकोडिंग का, तो पहले चेक करेंगे लेटर्स कितने, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6।
टोटल 6 लेटर्स है, दैट मीन्स कोड में भी 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखेंगे जो कोड जिसका कोड बनाना है दिस क्वेश्चन का, उसका भी लेटर काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 है। दैट मीन्स जो कोड बनेगा वो इवन है, मीन्स जो लेटर्स गिवन है वो इवन में है, इवन नंबर्स में 6 कोड्स है। तो यहाँ पे देखेंगे जब इवन में रहेगा कोड्स तो चेक करेंगे, जब रीअरेंजमेंट बेस्ड पे है तो कैसे है। तो यहाँ MAG तक उसी तरीके से लिखा हुआ है, जैसे MAG वापस वैसे ही है। ICS को पलट दिया गया, पहले S देन C फिर I, यानी कि SCI। दैट मीन्स आगे के 3 लेटर्स को वैसे ही फिक्स किया गया है और लास्ट में से पलट दिया गया, लास्ट के 3 लेटर्स को बैक साइड से पलट दिया गया, तो यहाँ पलटे तो SCI हो गया। सिमिलरली हम लोग को यहाँ पे भी वही अप्लाई करना होगा, तो COD तक जैसा था वैसा ही रह जाएगा, COD, और लास्ट का 3 पलट जाएगा ऐसे, दैट मीन्स GNI। आर यू गेटिंग मी? यहाँ क्या हो रहा है, जहाँ पे जब भी रिवर्स क्वेश्चन हो, जब भी रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, जब आप सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चंस, तो जब भी इवन नंबर्स में लेटर्स हो, काउंट कर लेंगे लेटर्स को, जब इवन नंबर्स में होगा, और जब रीअरेंजमेंट बेस्ड में होगा, रिवर्स बेस्ड में होगा, तो कुछ इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। क्या होता है, स्टार्टिंग का कुछ लेटर्स है वो ऐसे ही फिक्स्ड है, बैक साइड से 3 लेटर्स को पलट दिया गया। तो यहाँ भी हम लोग वही किए, स्टार्टिंग का 3 लेटर वैसे ही छोड़ दिया, उसके बाद पलट दिए 3 लेटर्स को, पहले ING था देन GNI हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Home is coded as OHEM, yeah, and find the code of bone। क्लियर? तो यहाँ अब हम लोग देखेंगे यहाँ कैसे कोडेड है रिवर्स फॉर्म में। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट के 2 लेटर्स को भी पलट दिया गया, इवन था, 4 था, ये तो हम लोग को पता चल गया, 1 2 3 4 लेटर्स है, और कोड बनाने के लिए भी 4 लेटर्स है, तो इवन नंबर में ये हम लोग को पता चल गया ना। हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से रिवर्स पलटा गया, पहले की 2 टर्म को भी पलट दिया गया पीछे से, और लास्ट के भी 2 टर्म्स को पलट दिया गया। दैट मीन्स HO था तो वो हो गया OH पलट के, एंड ME था तो उसको पलटे तो हो गया EM। क्लियर? दैट मीन्स ऐसे था और ये ऐसे पलट गया। क्लियर है सबको? तो हम लोग बोन का कोड फाइंड करेंगे, ये तो बहुत इजी है, आप बना सकते हो। स्टार्टिंग के 2 कोड्स को हम लोग को पलटना है और लास्ट के 2 कोड्स को सेम वे में पलट देना। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा OBEN। क्लियर है सबको? यहाँ पे कुछ रटने जैसा नहीं है, प्रॉपरली यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि जब इवन नंबर्स में लेटर्स हो, लेटर्स को काउंट करेंगे और देखेंगे वो इवन है या ऑड है। जब इवन मिला हम लोगों को लेटर्स, तो हम लोग देखे कि कैसे उसको रीअरेंज किया गया है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जब भी इवन बेस्ड होगा और जब रिवर्स फॉर्म में होगा, तो ये याद रखना है हम लोग को कि वो हाफ से डिवाइडेड होगा, हाफ का कुछ बेसिस होगा, हाफ का कुछ बेसिस होगा। समटाइम्स ये ऐसा होता है कि अलग वे में होता है, बट हमेशा वो हाफ से डिवाइड करना होगा उसको। ठीक है, कुछ भी लेटर हो, अभी हम लोग मैजिक्स लिए थे ना, MAGICS, तो यहाँ भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना। यहाँ कैसे गिवन था, ये MAG वैसा का वैसा ही था और इधर से पलटा हुआ था। जब भी रीअरेंजमेंट बेस्ड होगा, आई एम सेइंग अगेन, वो हाफ से डिवाइडेड होगा, हाफ का कोड अलग होगा और हाफ का कोड अलग होगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ भी वही हुआ, तो हम लोग बोन में भी 4 डिवाइड किए, और इसमें क्या था, फर्स्ट के 2 लेटर्स को पलटा गया था और लास्ट के भी 2 लेटर्स को उसी वे में पलटा गया था, जिस वे में फर्स्ट का 2 लेटर्स था, यानी कि OBEN हो गया। क्लियर है सबको? तो ये तो था इवन नंबर्स के लिए। इवन नंबर में अगर लेटर्स है तो कभी ऑड भी हो सकता है। तो जब ऑड रहेगा तो क्या करेंगे,
क्वेश्चन लेते हैं अगेन। मैजिक, मैजिक इज कोडेड एज GAMIC and find the code of CODES, codes. Now find the code of codes. Okay, तो यहाँ पे सिमिलर साउंड हो गया, फाइंड द कोड ऑफ कोड्स। तो हम लोग को इसका कोड फाइंड करना है और कोड गिवन है मैजिक का। तो यहाँ क्या अप्लाइड है, हम लोग काउंट करेंगे इवन है या ऑड है। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 ये ऑड नंबर्स में लेटर्स गिवन है, राइट। तो यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। अब चेक करेंगे किस बेसिस पे इसका रीअरेंजमेंट हुआ, किस बेसिस में रिवर्स हुआ। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मैजिक को पलट दिया गया इस तरीके से, GAM स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को। तो यहाँ हो गया GAM। अब क्या था, I और C जिस तरीके से था वैसा का वैसा ही, नो चेंजेस, IC। तो सेम हम लोग अप्लाई करेंगे कोड्स के लिए। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को इस तरफ से पलट देंगे, तो हो जाएगा DOC एंड ES वैसा का वैसा ही रह जाएगा, DOCES। क्लियर है सबको। वो किसी भी बेसिस में क्वेश्चन पलट सकता है, इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर स्टार्टिंग का 3 ही पलटेगा या बाद का 2 ही पलटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है वहां पे, वेदर ये 3 है या हो सकता है ये 3 हो। ऑड में फिक्स नहीं होता, ऑड में कोई भी 3 हो सकता है, कोई भी 2 का पेयर हो सकता है। वहां पे ऑड में फिक्स नहीं होता है कौन सा लेटर्स को हम लोग डिवाइड, क्यों ऑड में डिवाइड नहीं हो सकता इक्वल लेटर्स में। इवन जैसे मैजिक्स था तो यहाँ 3 बन रहा था, यहाँ 3 बन रहा था, यहाँ डिवाइड कर रहे थे क्योंकि यहाँ का 3 लेटर इस साइड से भी पलट सकता है, SCI भी हो सकता है, या फिर हम लोग पलटेंगे तो इस साइड से भी पलट सकता है, SCI सॉरी ICS। तो वैसा का वैसा ही रह गया। इधर भी हो सकता है कि ये हो सकता है GAM या MAG भी रह सकता है। क्लियर है सबको। तो इवन में इजी हो जाता है फाइंड करना कि किस तरीके से रिवर्स है। ऑड में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा लेटर्स नहीं होता, लेटर्स छोटा छोटा ही होता है। मीन्स ऑड टर्म्स ज्यादा नहीं मिलेगा, 5 का हो सकता है, 7 का हो सकता है, मैक्स 9 का हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलता क्वेश्चन में देखने के लिए, इसलिए इजी ही होता है। ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो आप नोट कर लो। क्लियर है सबको। नाउ विल सी पोजीशन वाइज। अब हम लोग देखते हैं पोजीशन वाइज कैसे होता है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पोजिशंस। तो यहां देखेंगे इसका क्वेश्चन कैसे होता है, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, आप समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल, लेट्स टेक पोजिशन। पोजिशन इज कोडेड एज POSTIION। फाइंड द कोड ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ तो मिल गया हम लोगों को क्वेश्चन। अब इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे भी पहले हम लोग लेटर्स काउंट करेंगे, इसके लिए भी नंबर ऑफ लेटर्स मस्ट बी सेम। कीप इन माइंड, अगर हम लोग का पोजीशन वाइज क्वेश्चन है तो नंबर ऑफ लेटर्स मस्ट बी सेम, ये क्राइटेरिया फुलफिल करना मस्ट है उस क्वेश्चन के लिए। मस्ट बी सेम। जितने भी लेटर्स होंगे गिवन, मींस ये अगर पोजीशन का कोड है और हम लोग को लैंग्वेज का कोड फाइंड करना है, तो जो नंबर्स, लेटर्स के नंबर्स होंगे वो सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो पोजीशन वाइज अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर। लेट्स काउंट देम। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब लैंग्वेज देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स सेम है हम लोग के पास लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स सेम है, दैट मीन्स क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन वाइज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन कोड है उसको पोजीशन वाइज अरेंज करेंगे, 1 2, जो जिस प्लेस पे आ रहा हो उसको उस हिसाब से नंबरिंग कर लेंगे, 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर? तो यहाँ पे 8 हो गया। अब इसको भी पोजीशन वाइज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब ये तो कोडेड हो गया, मतलब मींस इसका तो पोजीशन हो गया। अब इसका कोड चेक करेंगे कैसे पोजीशन वाइज में है। क्लियर? तो P1 पे था तो यहाँ भी P फर्स्ट पोजीशन पे ही है, O सेकेंड पोजीशन पे था, यहाँ भी O2 पे, S3 था तो यहाँ भी 3 पे, यहाँ भी नंबरिंग करते चलेंगे। यहाँ I 4 पे था और T 5 पे, बट यहाँ I 5 पे और T 4 पे, राइट? दैट मीन्स इन दोनों का पोजीशन एक्सचेंज्ड है, इन दोनों का पोजीशन चेंज है। बाकी फिर I 6 पे था, 6 पे ही है, O 7 एंड 8 जैसा था वैसा ही रह गया। अब हम लोग देखेंगे लैंग्वेज को, तो हम लोग को सेम वे में लैंग्वेज को भी कोड करना है, तो वही करेंगे यहाँ पे भी। यहाँ L फर्स्ट पे था तो यहाँ भी L फर्स्ट पे, A सेकेंड पे था तो यहाँ भी A सेकेंड पे, यहाँ M थर्ड पे था तो यहाँ भी M थर्ड पे, बट यहाँ के भी 2 लेटर्स एक्सचेंज हो जाएंगे। U 5 पे तो U 4 पे आ जाएगा एंड G 4 पे तो G 5 पे चला जाएगा। नेक्स्ट, बाकी जैसा था वैसा ही। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब भी पोजीशन वाइज क्वेश्चन होगा उसके लिए क्राइटेरिया जो फुलफिल होना मस्ट है, दैट इज नंबर ऑफ लेटर्स मस्ट बी सेम। जो कोड गिवन होगा और जिसका कोड फाइंड करना होगा उनका जो लेटर्स होगा, नंबर ऑफ लेटर्स, वो सेम होने चाहिए। अगर कोड गिवन कोड अगर 8 है तो जो फाइंड करना है जिसका कोड, उसका भी नंबर ऑफ लेटर्स 8 ही होना चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ हम लोग चेक किए, सबसे पहले यहाँ हम लोग को 8 मिल गया, एक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सबसे पहले इसको पोजीशन वाइज अरेंज करेंगे, जो जिस पोजीशन पे आएगा लेटर उसको उस पोजीशन पे पोजीशन करेंगे, राइट? तो सबसे पहले इसका हम लोग पोजीशन लिख लेंगे। तो P1 पे था, 2 पे था, S3 4I 5T 6I O7 एंड 8। यहाँ पे सब पोजीशन हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे हमारा जो गिवन कोड है उसका पोजीशन क्या हुआ है, तो यहाँ चेक करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका पोजीशन वाइज इसको अरेंज करेंगे, कैसे इसमें लिखा गया इसका कोड। तो P1 पे था, यहाँ भी P1 पे है, दैट मीन्स सेम है। फिर O सेकेंड पे था, यहाँ भी O सेकेंड पे ही है। नेक्स्ट S3 पे था, यहाँ भी S3 पे ही। यहाँ I 4 पे था, बट यहाँ I 5 पे है, 5th पोजीशन पे। एंड यहाँ T 5th पोजीशन पे था, बट यहाँ T 4th पोजीशन पे है, दैट मीन्स ये दोनों का पोजीशन एक्सचेंज्ड है। T के पोजीशन पे I है और I के पोजीशन पे T है, तो यहाँ पे हो गया एक्सचेंज। नेक्स्ट I का चेक करेंगे, तो यहाँ भी I 6 पे था, नेक्स्ट यहाँ भी I 6 पे है। यहाँ O 7 पे था, यहाँ भी O 7 पे ही है। यहाँ N 8 पे था और यहाँ भी N 8 पे, दैट मीन्स बस एक पोजीशन एक्सचेंज हुआ है, T एंड I का 2 पोजीशंस एक्सचेंज हुआ है बस। तो यहाँ भी सेम अप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को कोड बनाना। तो यहाँ भी L फर्स्ट पोजीशन पे था, यहाँ भी L फर्स्ट पोजीशन पे ही किए हम लोग। यहाँ A सेकेंड पे था, यहाँ भी A सेकेंड हो जाएगा। यहाँ M थर्ड पोजीशन पे था, यहाँ भी M थर्ड पोजीशन पे हो गया। बट अब हम लोग यहाँ 4th पोजीशन और 5th पोजीशन के लेटर्स कोड एक्सचेंज कर देंगे, दैट मीन्स जी का पोजीशन U कवर करेगा, यानी कि अब U 4 पे आ जाएगा। U 5 पे था बट अब U 4 पे आ गया। यहाँ G 4th पे था, अब यहाँ पे G 5th पोजीशन पे आ जाएगा, एक्सचेंज करेंगे तो। क्लियर? बाकी जैसा था वैसा ही रह जाएगा क्योंकि इसमें भी बस एक ही लेटर का पोजीशन एक्सचेंज था, बाकी सारा सेम था।
तो ए बी 6 पे चल जाएगा, जी 7 पे एंड ई 8 पे। क्लियर है सबको? आप नोट कर लो। तो ये सबको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल 2, band is coded as B N A G. Find the code of home. So in this question what we have to do is, सबसे पहला क्राइटेरिया देखते हैं फुलफिल हुआ कि नहीं। नंबर ऑफ लेटर्स मस्ट बी सेम। तो पहला हम लोग चेक करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 लेटर्स है कोड गिवन कोड में। अब हम लोग चेक करेंगे जो हम लोग को जिसका कोड फाइंड करना वो 4 है कि नहीं। यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4। दैट मीन्स ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको पोजीशन वाइज अरेंज करना। दैट मीन्स बी फर्स्ट पोजीशन पे, ए 2 एम 3 जी 4। अब हम लोग देखते हैं गिवन कोड में क्या है। बी फर्स्ट पे था, यहाँ भी बी फर्स्ट पे ही है। ए सेकंड पे था बट यहाँ ए थर्ड पे। यहाँ एन थर्ड पे था बट यहाँ एन 2 पे है। यहाँ जी 4 पे था और यहाँ भी जी 4 पे है। दैट मीन्स यहाँ का ये दोनों लेटर्स एक्सचेंज हुआ, ए एंड एन। जब ए और एन को हम लोग एक्सचेंज किए तो ऐसा हुआ। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग हमारे कोड के लिए। तो यहाँ भी पोजीशन देते हैं 1 2 3 4। और जब यहाँ पे भी कोड एक्सचेंज करेंगे तो एच एम ओ ई, दैट इज 1 पे था एच तो यहाँ भी 1 पे एच आ गया। यहाँ ओ 2 पे था बट यहाँ ओ 3 पे आ जाएगा। यहाँ एम 3 पे था बट यहाँ एम 2 पे आ जाएगा। यहाँ ई 4 पे था तो यहाँ भी ई 4 पे ही रह गया। दैट मीन्स यहाँ का ये वाला दोनों लेटर्स एक्सचेंज हो गए, क्योंकि हम लोग को ये इन दोनों को एक्सचेंज करना था। क्लियर है सबको? तो ये होता है पोजीशन वाइज डायरेक्ट लेटर कोडिंग। क्लियर है सबको? तो मैं मिटा रही हूँ। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। अब हो जाएगा हेडिंग कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेटर और कोडिंग उनके उन लेटर्स के लेफ्ट और राइट में, क्लियर, के बेसिस पे। तो यहाँ के लिए भी एक क्राइटेरिया जो फुलफिल होना मस्ट है, दैट इज जो मान लेते हैं यहाँ पे बेन गिवन है, ठीक है, और जो इसका कोड है ये है APPLES। सपोज यहाँ कुछ भी मैंने ले लिया, ये कुछ भी बस बताने के लिए, ओके। तो यहाँ 3 लेटर्स था बट यहाँ 6 लेटर्स है। यही क्राइटेरिया, जो गिवन कोड होगा वो गिवन लेटर्स के नंबर्स में दुगना होना चाहिए कंपैरिजन में। क्लियर? यहाँ का हो जाएगा गिवन कोड्स must be doubled from the given letters. Codes of given letters must be doubled from the given letters. Clear है?
यानी कि जो गिवन लेटर्स होगा उसका जो कोड होगा वो नंबर्स में डबल होना चाहिए। क्लियर? डबल इन नंबर्स। अब क्लियर होगा सब। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना मस्ट है, यानी कि गिवन कोड्स ऑफ गिवन लेटर्स मस्ट बी डबल्ड इन नंबर्स फ्रॉम द गिवन लेटर्स। दैट इज, यहाँ पे क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। Ben is coded as ACDFMO. Find the code of टेन। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसका क्राइटेरिया था जो गिवन लेटर्स का नंबर्स है उसके कोड का नंबर्स डबल होना चाहिए। दैट इज, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, ये 3 लेटर्स है, 1 2 3। तो अब इसका कोड चेक करेंगे। इसके कोड में 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है। दैट मीन्स क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्लियर? तो अब हम लोग देखेंगे इसका कोड कैसे बना। कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन? सबसे पहले तो इसका मतलब होता है जो गिवन लेटर है उनके लेफ्ट और राइट का लेटर्स। इसका मतलब सिंपल भाषा में बी के पहले का एक लेटर होना चाहिए और बी के बाद का एक लेटर होना चाहिए। जो भी लेटर गिवन होगा उसका एक पहले का लेटर्स होना चाहिए कोड में और एक बाद का लेटर्स होना चाहिए। तो यहाँ चेक करते हैं बी के पहले क्या आता है, ए, बी के बाद क्या आता है, सी। यानी कि बी के पहले ए, बी के बाद सी। तो ये कोड हो गया बी का। क्लियर? अब ई का कोड देखते हैं। ई के पहले आता है डी, ई के बाद आता है एफ। तो ये हो गया ई का कोड। नाउ एन के पहले आता है एम एन, और एन के बाद आता है ओ। दैट मीन्स ये हो गया एन का कोड। क्लियर है? तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग 10 के लिए। दैट मीन्स टी के पहले आता है एस, टी के बाद आता है यू, आई। एच आता है आई के पहले, जे आता है आई के बाद, एच आई जे। नाउ एन, एम आता है एन के पहले और ओ आता है एन के बाद। दैट मीन्स ये हो गया 10 का कोड। एस यू टी का, एच जे आई का और एम ओ एन का। क्लियर है? आप नोट करो, तब तक मैं इंक भर लेती हूँ। I don't know why it's not opening. Wait. तो क्लियर है सबको ये? एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। Example 2. Nib is coded as find the code of fit. आप ट्राई करो एक बार पॉज करके, फिर मैं बता दूं। डन। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो हम लोग को चेक करना है कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय द लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था जो गिवन लेटर्स होगा नंबर्स में उसका डबल होना चाहिए उसका कोड। दैट मीन्स यहाँ 3 लेटर्स है तो यहाँ 6 लेटर्स होना चाहिए। तो ये तो फुलफिल है, ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कोड देखते हैं। तो एन का कोड होना चाहिए उसके एक पहले वाला लेटर्स और एक बाद वाला लेटर्स। तो यहाँ गिवन है एन के पहले एम, एन के बाद एन। दैट मीन्स ये कोड हो गया एन का। नाउ आई के पहले एच, आई के बाद जे।
यानी कि ये भी फुलफिल है। बी, बी के पहले ए आता है, बाद में सी आता है, दैट मीन्स ये तो क्लियर हो गया। अब हम सेम अप्लाई करेंगे फिट के लिए, तो एफ के पहले और बाद का लेटर्स डिसाइड करेगा, तो एफ का कोड हो जाएगा ई जी, दैट मीन्स एफ के पहले आता है ई, एफ के बाद आता है जी। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आई का कोड डिसाइड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा एच जे, दैट मीन्स आई के पहले एच, आई के बाद जे। पहले यानी कि एक लेफ्ट, बाद यानी कि राइट। ए है और उसके लेफ्ट में क्या आएगा जेड, उसके राइट में आएगा बी, दैट मीन्स ए के एक पहले वाला लेटर्स, एक बाद वाला लेटर। ऐसा होता है लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम लोग टी का डिसाइड करेंगे, तो टी का क्या होगा, टी के पहले एस, टी के बाद यू, यानी कि टी का कोड, यानी कि टोटल कोड हो जाएगा ई जी एच जे एस यू। एम आई क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये था कोडिंग ऑफ लेटर्स बाय देयर लेफ्ट एंड राइट। अब हम लोग देखेंगे कोडिंग इन फिक्शनल लैंग्वेज। अब ये क्या होता है, तो ये देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत कंफ्यूजन वाला होता है, इसलिए बहुत गलती हो जाता है बहुत लोगों से। तो यहाँ देखते हैं बहुत इजी होता है, बहुत आसान सा होता है। ये देखते हैं क्या, कोडिंग इन फिक्शनल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं गिवन कोड है ओवर एंड ब्यूटीफुल। इसका कोड गिवन है सा दा पा, एंड वी हैव टू फाइंड द कोड ऑफ एंड अनदर कोड। यहाँ पे भी दो कोड्स गिवन होगा, जैसे ओवर एंड ब्यूटीफुल का है सा डा पा, सी सी एंड रिवर। इसका कोड है ता दा ना। क्लियर? दैट मीन्स ओवर का कोड हो गया सा, एंड का एंड हियर यहाँ पे फिक्स्ड कोड नहीं होता, सॉरी ये मेरी गलती थी, मैंने ऐसा बोला। यहाँ पे फिक्स्ड कोड नहीं होता। ओवर एंड ब्यूटीफुल में दिया हुआ सा डा पा उसका कोड, सी एंड रिवर का दिया हुआ टा डा ना। अब हम लोग को फाइंड करना होगा कि इन वर्ड्स का कोड क्या है। जरूरी नहीं कि ओवर के पास के नीचे गिवन है सा तो उसका कोड सा होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ बस गिवन होता है और हम लोग को फाइंड करना होता है वही कोड। और अब क्वेश्चन में होगा फाइंड द कोड ऑफ एंड रिवर एंड यहाँ दो बार एंड आ गया, दैट मीन्स ये एंड का मतलब होता है इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे एंड गिवन है इसलिए उसका कोड फाइंड करना और रिवर का कोड फाइंड करना। क्लियर है सबको? तो अब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसका पहला स्टेप है इसको फाइंड करने के लिए, स्टेप 1 इज फाइंड कॉमन टर्म विथ कोड। कॉमन टर्म फाइंड करना होगा, दैट इज इन दोनों में कॉमन क्या है, एंड है, राइट? तो कुछ एक कॉमन टर्म के साथ साथ कॉमन कोड भी होगा। अगर कॉमन टर्म आ रहा है तो कॉमन कोड भी आएगा। तो हम लोग ये चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन कोड क्या है। सा डा पा और टा डा ना में here you can see डा है कॉमन, तो हम लोग को कॉमन टर्म मिल गया डा।
अब हम लोग देखेंगे और क्या कॉमन मिल रहा है। तो अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सा, पा, ता, ना, अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग को रिवर और एंड का फाइंड करना है कोड्स। तो एंड का तो कोड मिल गया क्योंकि दोनों में एंड यूज हो रहा है और दोनों में डार्क कोड यूज हो रहा है। दैट मीन्स एंड का कोड हो गया दा। बट रिवर, व्हाट अबाउट रिवर? रिवर का कोड क्या होगा? इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शंस होंगे, जब एग्जाम हम लोग देते हैं तो वहां पे 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए दा। दोनों कोड्स का पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है रिवर, और एंड के लिए ये दूसरा क्वेश्चन है। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन है डा, बी, ता, सी, ता एंड ना, ता और ना। या तो स्लैश होगा और यहाँ पे और वर्ड का यूज होगा ऐसे, ता और ना, एंड डी नन ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है रिवर। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे फिक्स तो नहीं कि रिवर का कोड ना ही होगा या कि रिवर का कोड ता ही होगा, क्योंकि इन पूरे लेटर, इस पूरे सेंटेंस का, सी एंड रिवर का, इस पूरे फ्रेज का एक्चुअली यहाँ पे क्या गिवन है? कोड ता, डा और ना। बट हम लोगों को पता है एंड का कोड डा है, तो डा तो खत्म हो गया, बचता है टा एंड ना। तो इस पे फाइंड करेंगे रिवर का कोड क्या। अब हम लोग फिक्स यहाँ पे नहीं बता सकते कि रिवर का कोड ता है या ना है। यहाँ पे कॉमन भी नहीं मिला कहीं पे रिवर के, हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ता और ना, क्योंकि हम लोग को नहीं पता वेदर इट इज ता और ना। ये हम लोग को नहीं पता कि फिक्स क्या है। कॉमन भी रिवर कहीं नहीं मिला, इसलिए उसका हम लोग कोड नहीं निकाल सकते। तो आंसर हमारा होगा टा और ना, क्योंकि टा भी हो सकता है और ना भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं है। क्लियर है सबको? हाँ, यहाँ पे कुछ बच्चे नन ऑफ देम करते और कुछ होते तो यहाँ पे ना कर देते, लेकिन ना ऑप्शन है ही नहीं। मान ले तो ऑप्शन नंबर ए ना होता, तो कुछ होते जो ना मारते, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ नन ऑफ देम मारते, जो भी गलत हो जाता, क्योंकि ऐसा नहीं हम लोग कोड जरूर नहीं मिला, बट फिक्स नहीं मिला। कोड या तो टा होगा या तो ना होगा। मान लेते हैं यहाँ पे 2 मार्कर है और हम कह दें एक ब्लू है और एक ब्लैक है, बट हम लोग को नहीं पता कौन सा ब्लू है कौन सा ब्लैक है। बट है तो यहाँ पे ये वाला हम लोग कह सकते हैं वेदर इट इज ब्लू और ब्लैक, इट्स नॉट फिक्स्ड। या तो ये ब्लू होगा या ब्लैक होगा, बट इन दोनों मार्कर का कलर्स ब्लू और ब्लैक है, तो हम लोग को तो नहीं पता कौन सा ब्लू है कौन सा ब्लैक है। बट हम लोग इसके लिए कह सकते हैं हाँ वो चेक करना, या तो ब्लू होगा या तो ब्लैक होगा। फिक्स नहीं बताए। अब ऐसा तो नहीं करेंगे इसका कोई कलर ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। यही कहेंगे ना, या तो ये ब्लू होगा या तो ये ब्लैक होगा। इसीलिए सेम यहाँ पे अप्लाई हुआ। रिवर का हम लोग को रिवर कहीं कॉमन नहीं मिला, ना ही उसका कोई कोड कॉमन मिला। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? टा और ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, या तो टा हो सकता है या तो ना हो सकता है। क्लियर है सबको? तो ये अच्छे से आप ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब क्वेश्चन सेशन करेंगे हम लोग तो स्पेशली फिक्शनल कोडिंग पे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे मार्क्स बनता है, बहुत ईजी होता है, आप 1 नंबर पूरा कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो एक कमेंट आप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू, टिल देन टेक केयर। Thank you.